मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं वर्क प्लेस पर किसी भी महिला जो सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, किस तरह प्रोटेक्शन उसको मिल सकता है। वर्क प्लेस पर उसके साथ हैरेसमेंट होता है, इसको पॉश भी कहा जाता है। कार्यस्थल पर महिला का दैहिक शोषण, इसमें 3 वर्ड हैं: प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन और रिटेंशन। प्रोहिबिशन का अर्थ है निषेध, प्रिवेंशन का अर्थ है रोकना, रिटेंशन का अर्थ है निराकरण करना। तो अभी तक की एनसीआरबी की जो एक रिपोर्ट है कॉमन, उसमें यह आया है 2016 में करीब 56,000 मामले इस तरह के महिलाओं के साथ जो सेवा में छेड़छाड़ हुई थी। ये समय समय पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। एक महत्वपूर्ण मामला पहले हो चुका है जो रूपन देवल बजाज का केपीएस गिल साहब ने उसके महिला से चाहे उनकी आईएएस आईपीएस का ये मामला था, किसी तरह से उनके शारीरिक अंग को छूकर छेड़छाड़ की थी। ये काफी महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला आया जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वुमेन्स के प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित है और इस पर एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने बहुत सारी बातें ये रखी। तो ये कानून जो है महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण देता है जहां वर्क प्लेस पर है। जस्टिस वर्मा की ये कमेटी थी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के संबंध में उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। इस कमेटी में वुमन जहां 50 से ज़्यादा हैं, तो उन्होंने ये कहा कि कार्यालय में वहाँ एक क्रैंच रूम होना चाहिए जिसमें बच्चों की देखभाल होती है। महिला को रेस्ट रूम भी देना चाहिए जिससे वो बीच में, और 100 से ज़्यादा जहाँ महिलाएं वहाँ कैंटीन होना चाहिए, सेपरेट उसकी रुकने ठहरने बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सरकार को या प्राइवेट जो भी संस्थान है वहाँ करनी चाहिए। फैक्ट्री अधिनियम के तहत महिला से सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम के इसके बीच में काम लेना चाहिए, उसके अलावा कोई कार्य नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह एक मद्रास हाईकोर्ट का भी एक निर्णय आया था जिसमें महिलाओं के पक्ष में इस तरह की व्यवस्था दी गई। तो ये कुल मिलाकर जैसा मैंने बताया, इस एक्ट का जो पॉश एक्ट कहलाता है, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित है। कार्यस्थल पर उनके साथ यौन शोषण या किसी तरह की हरकत होती है, इसमें प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन और रिटेंशन होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को वीकर सेक्शन माना गया है भारत के संविधान में। इस तरह की छेड़छाड़ को किसी भी तरह से मान्य नहीं किया जा सकता है। और जस्टिस वर्मा कमेटी के जैसे मैंने सुझाव बताए, उन सुझावों के अनुसार हर वर्क प्लेस पर एक एक रजिस्टर बनाया हुआ है जिसमें वहाँ की एक महिला मेंबर रहती है, 1-2 मेंबर और रहते हैं, वकील हो सकता है, वहाँ का कोई कर्मचारी हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, जो हर 3-4 महीने में यदि महिलाओं की शोषण के संबंध में कोई शिकायत आती है उस पर रजिस्टर करेगा, जांच करेगा और प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगा। तो इस तरह ये विशाखा वर्सेस राजस्थान और मैंने रूपन देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल का मामला आपको बताया जो महिलाओं के शोषण से संबंधित था। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कहता आ रहा हूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून को जानिए। कानून अगर आप जानेंगे तो अपने अधिकारों को समझेंगे, अधिकारों का क्या उपचार है, कैसे आप संरक्षण कोर्ट से पा सकते हैं। इन सब चीज़ों को चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियोस को देखिए। बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आम आदमी को जाननी चाहिए। लॉ के स्टूडेंट को, प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थियों को मैं इसी उद्देश्य से इस तरह के वीडियोस को आपके समक्ष ला रहा हूं। यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई वीडियो बनाना है उसके लिए सुझाव दीजिए। तो जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, कृपया आप उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।